अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से खुश होंगे। आज मेरे पास उर्दू की किताब है, जमात सोम की, पंजाब वालों की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक लाहौर की। उर्दू की किताब का सबसे पहला सबक हमारा क्या होता है? हम्द। आज हम हम्द की जो मश्क है उसको हल करेंगे। अच्छा, हम्द में सबसे पहले हमारे पास आते हैं अल्फाज मानी, यानी कि जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मानी हमने याद करने होते हैं ताकि हमें अल्फाज वो जो मुश्किल है उनका मतलब समझ आ सके। सबसे पहले है अज़मत। अज़मत कहते हैं बड़ाई को। संसार, दुनिया। संवारे, सजाए या निखारे। जहान या जहाँ, दोनों एक ही वर्ड है तो उनका मानी होगा दुनिया। कुदरत, ताकत या इख्तियार। समय कहते हैं वक्त को। अब इसमें अगला सवाल है कि आपने इनके मसले जो हैं वो मुकम्मल करने हैं। सबसे पहले आएगा वो सारे डैश का खुदा है। किसका खुदा है? संसार का खुदा है। खुदा की अज़मत के गीत गाओ, उसी की कुदरत ने है निखारे। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, खुदा के करते हैं हम्द सारे। आगे इनके सवाल जवाब में पहला सवाल है, फूल कहाँ खिलते हैं? हम्द में किन चीज़ों का चिराग कहा गया है? इस नज़म में किन किन नज़ारों की बात की गई है? खुदा की वहदत से क्या मुराद है? अच्छा, सबसे पहले सवाल था कि फूल कहाँ खिलते हैं। इसका जवाब है फूल बाग में खिलते हैं। दूसरा सवाल था हम्द में किन चीज़ों को चिराग कहा गया है? हम्द में तारों को चिराग कहा गया है। आगे है इस नज़म में किन किन नज़ारों की बात की गई है? इस नज़म में चमकते हुए सितारों और बाग में खिले खूबसूरत फूल और नज़ारों की बात की गई है। आखिरी सवाल है खुदा की वहदत से क्या मुराद है? खुदा की वहदत से मुराद है कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। अब पहले हम्द का जो सबक है उसका जो सफ़ा नंबर 5 है उस पे है, ये आपको खाली जगह दी गई है, इसके आपने हम आवाज़ लफाज बनाने हैं। इशारे उनको आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले में आएगा बनाई सजाई, यानी कि बनाई इस तरफ और सजाई इस तरफ। आगे है काबिल कामिल, यहाँ पे आप लिखना है काबिल और कामिल। अगला है जंगल मंगल, यानी कि जीम नून काफ लाम जंगल मंगल। निखारे बिखारे बिखरे निखरे बिखरे निखरे बिखरे। नाता दाता, हर जगह में लिखेंगे नाता दाता। आगे हम का सफ़ा नंबर 6 है, उस पर लिखा हुआ है जी आपने इनके मुताबिक जो है वो ढूंढ के यहाँ पे इनकी जोड़ियाँ बना के लिखनी है, यानी कि इन्होंने आगे पीछे दिए हुए आपने इनको तरतीब से लिखना है। सबसे पहले आएगा गुल और फूल, फलक आसमान, तारीकी अंधेरा, दुश्वार मुश्किल, हसीन खूबसूरत, नेक अच्छा। मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके मतलब एक जैसे हों, यानी कि एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं। अच्छा, अगला सफ़ा नंबर 7 है, आखिरी सफ़ा है हमारे सबक जो है हम्द का। इसमें इस वाला सवाल था सारी दुनिया किसने बनाई है? इसका जवाब होगा अल्लाह ताला ने। हमको सीधी राह दिखा दे से क्या मुराद है? उससे मुराद है कि अल्लाह हमें नेक बना दे। तीसरा सवाल है इन अशार में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र किया गया है? जंगल, पहाड़, फूलों, फलों और इंसान का जिक्र किया गया है। वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ाई पे तवज्जो दें। अल्लाह हाफिज़।